हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैथ रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो को अपलोड करते हैं। हमारा एलसीएम का चैप्टर चल रहा था, जिसमें से एलसीएम का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आज एलसीएम का हम पार्ट 3 को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहले प्रश्न है हमारा दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 है तो इनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। माना ये संख्याएं क्या करेंगी, इन संख्याएं को हम 5:6 को मानते हैं। कैसे? माना ये संख्याएं 5x तथा 6x है। कहां से है? दो संख्याएं 5 और 6 ये अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 है तो माना ये संख्याएं 5x तथा 6x हैं। 5x तथा 6x है। तब इनका महत्तम समावर्तक अगर हम बोलें, ठीक है, तो क्या बोला है? यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 है ना, यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 है, अगर हम इनका महत्तम समावर्तक लेते हैं तो इनमें से महत्तम क्या हो सकता है? महत्तम का मतलब HCF होता है, जो दोनों में है, तो दोनों में तो सिर्फ यक्स ही है। तो इनका महत्तम समावर्तक क्या है? यक्स है। इनका महत्तम समावर्तक क्या है? यक्स। अंडरस्टैंड? इनका महत्तम समावर्तक यक्स है। ठीक है, दिख भी रहा है, जो दोनों में कॉमन है वही HCF होता है, महत्तम समावर्तक होता है। यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 है, यदि महत्तम समावर्तक x, तो इनका महत्तम समावर्तक क्या है? 4 है। मतलब इनका महत्तम क्या है? मतलब x की वैल्यू कितनी है? 4। अगर इनका महत्तम समावर्तक 4 है तो क्या करेंगे? x का मान एक बार 5x में रखेंगे, एक बार 6x में। कैसे? अगर 5x है, x इजिकल टू 5, x का मान 4, 5 4 जा 20। क्लियर? सेकंड है 6x इजिकल टू 6 इंटू 4, 6 4 जा 24। क्लियर है? अब हमें क्या बोलना है? अब इनका लघुत्तम समावर्तक, फिर बोला है इनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा। अब इनका हमको जो यहाँ आने पर महत्तम समावर्तक निकालने पर अब इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो लघुत्तम समावर्तक अब निकालेंगे। कैसे? वही है पुराना ही नियम, 20 एंड 24। क्लियर? लघुत्तम निकालने का तरीका तो हम बता सके हैं वीडियो फर्स्ट में। तो कैसे निकालते हैं? 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। क्लियर? 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर इसे 2 से यस 2 3 जा 6, से 5 से 5 1 जा 5, 3 1 जा 3। क्लियर? अब हमारे जो फैक्टर हैं इनको क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। कैसे करेंगे?
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। मल्टीपल करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120, ठीक है। 43 जा 120, 120 राइट आंसर। तुम्हारा इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 120 राइट आंसर नाउ। क्लियर? अगर क्लियर हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि यस समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त क्रमशः 8 तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक। तो क्या करेंगे, माना लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक, माना एलसीएम तथा एचसीएफ, एलसीएम तथा एचसीएफ दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक क्या है? x तथा y है, ठीक है। फिर क्या बोला है? क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है, इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो पहला संख्या क्या है? पहला महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक। 8 दो संख्या है, एक x एक y, एक 8, एक क्या है 48, दो संख्या हो गए। इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो हमें इसमें दूसरी संख्या निकालना है ना। दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। तो x इक्वल टू 8 इंटू 48 अपान 24। देखिए दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 48, 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? अगर इसका हम फार्मूला लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इजिकल टू इनका लघुत्तम समावर्तक इंटू महत्तम समावर्तक बटे दूसरी संख्या, है ना, बटे या पहली संख्या या दूसरी संख्या, ठीक है। तो हमारा सब कुछ सेट हो चुका है ये। तो क्या है? लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 8 तथा 48 है। इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब इसको काटेंगे। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, है ना। तो इजिकल टू 8 इंटू 2, तो 8 2 जा 16 आंसर। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 16। क्लियर? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा, ये नेक्स्ट टाइप है। पिछला वाला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अलग टाइप था, सेकंड क्वेश्चन अलग टाइप है, ये थर्ड भी हमारा अलग टाइप है। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समावर्त्य 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? इनमें से मतलब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये हमें बताना है। कैसे? चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे? माना ये संख्याएं लिखेंगे, माना ये संख्याएं, माना ये संख्याएं क्या है? 3x
एवं 4x है, तो इनका लघुत्तम बोला ना, 3:4 तो है, 3x एवं 4x है, इनका लघुत्तम समावर्त, इनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा, किसका, इनका लघुत्तम समावर्त लिखेंगे यहां, इनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा, 4, 3 4 जा 12x, ठीक है। इनका लघुत्तम समावर्त कितना है, 84, कितना, 12x इजिकल टू 84, तो x इजिकल टू 84 अपान ट्रांसपोर्ट हो गया 12, कैसे काटेंगे, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 से 1 जा 12 से 1 जा 84, ठीक है, 12 से 1 जा 84, 7, तो यक्स का मान कितना आ गया हमारा, यक्स इक्वल टू 7। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी देखिए इसके बाद क्या करना है, फिर बोला है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, अब यक्स इक्वल टू 7 तो आया, अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, एक बार यक्स का मान 3x में पुट करेंगे, एक बार यक्स का मान 4x में पुट करेंगे, कैसे, देखो मैं बगल में कर रहा हूं, पहले 3x, ये संख्या है 3x 3 इंटू यक्स की वैल्यू कितनी है, यक्स की वैल्यू 7, तो 3 से 1 जा 21, ठीक है, पहली संख्या आई। दूसरी संख्या क्या है, 4x, तो क्या करेंगे, 4 इंटू यक्स की वैल्यू कितनी है 7, 4 से 1 जा 28, तो हमारा पहली संख्या 21 और दूसरी संख्या 28, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमको बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 21 या 28, तो बड़ी संख्या हमारा 28, तो राइट आंसर क्या होगा, 28 बड़ी संख्या होगी, राइट आंसर 28 होगा। क्लियर है, कमेंट करके यस या नो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा नया टाइप क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 तथा 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो, कैसे करेंगे, पूर्णतः विभक्त हो, क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे, किसका, जब इस प्रकार क्वेश्चन आए तो फैक्टर करते हैं 12, 15 तथा 25 का फैक्टर करेंगे, जो फैक्टर आएगा उस संख्या से पूर्णतः हमारी ये तीनों संख्याएं जो हैं विभक्त हो जाएंगी, कट जाएंगी 12, 15, 25 से। तो चलिए फैक्टर करते हैं, 12, 15 तथा 25 क्या निकालेंगे, लघुत्तम, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, कैसे करते हैं, 3 4 जा 12, 15 कट रहा है, यस, 3 5 जा 15, 25 नो, किससे, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 5 25, 5 से 2 से कर लेते हैं, 2 5 25, यस, 5 5 1 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यस, से 5 से 5 1 जा 5, ऑल क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, जब फैक्टर हुआ उससे क्या करेंगे, मल्टीपल करें, यस, अब किए हैं तो करना तो पड़ेगा, कैसे करेंगे, 3 इंटू, यहीं पे कर लेते हैं, 3 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? चलिए क्लियर है, अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इसका मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा, क्या करें, इसमें मल्टीपल करना है। तो हम क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन पढ़ लेते दोबारा से। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त, वह न्यूनतम संख्या, हम कौन सी संख्या लें जो पूर्णतः विभक्त हो, 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। अगर हम देखो, चलो यहाँ 5 है, ठीक है, 2 है, अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो पूर्णतः विभक्त होगी। अगर हम एक 3 और लेते हैं तो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त होगी, क्योंकि इसमें 5 का पेयर है, 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो वही जो छोटी सी, क्या बोला है, वही न्यूनतम पूर्ण संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या, जो पूर्ण, जो 12, 15 तथा 25 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं अपने से, क्या लिए हैं, 3। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कर लेते हैं, 5 5 25, 25 और 2 2 जा 4, 25 4 जा 100, 100 3 जा 300 और 300 3 जा 900, तो क्या आएगा 900, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, 900। क्लियर, यस या नो, ठीक है। 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नया टाइप में। ये रहा हमारा नया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9 है, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। क्या बताना है, लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू 306 इंटू 657 का महत्तम समावर्तक कितना है, 9 है। तो लघुत्तम समावर्तक कितना हो, लघुत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको काट पीट करते हैं, काट पीट दें, यस बिल्कुल काटना जरूरी है ना। काटे, 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63 तो कितना 2 बचा तो 27 हुआ, तो 9 3 जा 27 है ना। तो लघुत्तम समावर्तक इज इक्वल टू 306 इंटू 73। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीपल कर दें, मल्टीपल, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीपल करेंगे तो आएगा 2238, ठीक है। मल्टीपल आप करिएगा, तो मैं यूनिट डिजिट से अगर चेक भी करते हो तो 3 6 जा 18 है ना, सही ही है। और अगर डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं 300 इंटू 70 करते हैं तो 7 3 21 और सीधा जा रहा है ना, और ये 6 और ये 3, हाँ यूनिट कट 8 आएगा, ठीक है। तो यही क्लियर है, हमारा मल्टीपल सही है ये। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 22338। क्या है, लघुत्तम समावर्तक था ये, है ना, यस राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्या है क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।